Hello students, my name is Bharti and you watching me on my channel Maths by Bharti. Okay? तो कुछ स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। अब बेसिक लेवल हो या स्टैंडर्ड लेवल हो, ये दोनों ही लेवल में आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। इफ साइन थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू एम, यानी कि साइन थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू हमको दे रखी है एम, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है सेक थीटा, एक मिनट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला बनता है कहाँ से, ये यहाँ से बनता है। हम ये फार्मूला जानते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ से दो फार्मूले बन जाते हैं क्या, अगर हम ये लिखें कि टैन स्क्वायर थीटा तो फिर सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 वहां चला जाएगा तो माइनस का 1, तो टैन स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये बन जाता है। और अगर हम 1 यहीं रहने दें तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और जो टैन है ये और जो टैन है ये वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से दो फार्मूले बन जाते हैं। ये फार्मूला यहीं से बना हुआ है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर हम a माइनस बी वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्या। अब फार्मूला हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं, a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी। ठीक है, ये जो है ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे क्या, इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, और इज इक्वल्स टू ये जो 1 है ये 1 ऐसे ही यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको दे रखी है m, तो यहाँ पर तो m लिख देंगे और ये जो है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो किसकी, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की। तो क्या होगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये जो m है ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन m आ जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है कि टैन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा है प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टैन थीटा है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये इसके इक्वल होना चाहिए, हमको प्रूव करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेके चलेंगे, तो यहाँ तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, टैन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और अपॉन में 1 माइनस टैन थीटा। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब टैन थीटा की जो वैल्यू होती है हम सभी जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब 1 माइनस, अब यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पर कॉट थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन यहाँ 1 माइनस टैन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे और इन दोनों का ना एलसीएम ले लेंगे। इसी प्रकार इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और इन दोनों का ना एलसीएम कर लेंगे। अब साइन अपॉन कॉस, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन का 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 का कॉस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ 1 का जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर ये जो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है ये ऐसे ही लिखा रहेगा अपॉन, ठीक है, यहाँ 1 और कॉस का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर भी कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस की मल्टीप्लाई 1 से और 1 की मल्टीप्लाई साइन से, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 का कॉस से तो कॉस थीटा और 1 का साइन से तो साइन थीटा, ये हमने लिख लिया। अब ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये घूम के यहाँ जाता है, ये कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाता है, और जो ये वाला पूरा पोर्शन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। इसी प्रकार इसमें भी ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला पूरा पोर्शन ना यहाँ सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब ये साइन और ये साइन जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा और ये पूरा पोर्शन मल्टीप्लाई में इसके पास आएगा, तो जब मल्टीप्लाई में आएगा तो हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं और ब्रैकेट बना करके उसको अंदर लिखेंगे, प्लस ये कॉस और ये कॉस मिला करके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ साइन थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा और ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है, ये चीज और ये चीज लगभग लगभग सेम है, बस माइनस का अंतर है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ना एक माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस सबसे आगे आ जाएगा और ये साइन यहाँ आ जाएगा, कॉस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस को निकल के सबसे आगे चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर लगा सकते हैं। फिर ये साइन यहाँ आ जाएगा, ये कॉस यहाँ आ जाएगा। तो पहले यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेंगे और बाकी एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये जो माइनस है यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा। तो ऐसे लिखा रहेगा, इसको चेंज करना है, साइन थीटा आगे आ जाएगा और माइनस का कॉस थीटा ये पीछे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पीछे हो जाएगा। अब यहाँ और यहाँ, ठीक है, इन दोनों का ना एलसीएम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो देखिए एलसीएम करना सभी बच्चे लगभग जानते हैं। ठीक है, तो एलसीएम में वो चीजें रखते हैं जो दोनों में मैच होती है और जो दोनों में मैच नहीं होती, सारी की सारी चीजें आती हैं। एक मिनट, तो ये तो मैच हो रहा है, ये तो मैच हो रहा है, ये तो एक ही बार लिखेंगे। तो एलसीएम कैसे किया जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या लिखेंगे एलसीएम में, ये कॉस थीटा भी लिखा जाएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा भी लिखा जाएगा और ये तो एक बार लिखा गया, ये कॉस थीटा भी लिखा गया और जो ये साइन थीटा है ना ये भी लिखा जाएगा। तो इसको सबसे आगे लिख दे रहे हैं, साइन थीटा भी आएगा, कॉस थीटा भी आएगा और ये पूरा एक बार आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में है। अब यहाँ तो है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो पहले यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास कॉस थीटा है, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो अब ये चीज ना इससे मैच करेंगे। क्या क्या मैच हो रहा है, कॉस थीटा मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसी से यहाँ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ यानी कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी वो साइन थीटा से होगी माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा देंगे, यहाँ क्या है, साइन है, साइन से मैच हो रहा है, ये वाला पोर्शन इससे मैच हो रहा है, ये कॉस मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगी, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा मिलाकर के हो जाएगा साइन टू पावर 3 थीटा, यानी कि साइन क्यूब थीटा ऐसे कह सकते हैं। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा और अपॉन में क्या, अपॉन में ये पूरा अभी ऐसे ही लिखा रहेगा, क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसको दूसरे पेज पे करते हैं, इसमें जगह नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर a टू पावर 3 माइनस b टू पावर 3 वाला फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला मैं यहाँ लिखे दे रही हूँ, a टू पावर 3 माइनस b टू पावर 3। वैसे सभी बच्चों को आता है बट मैं फिर भी लिखे दे रही हूँ। a टू पावर 3 माइनस b टू पावर 3 का क्या होता है, a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर ये a टू पावर 3 है, ये b टू पावर 3 है, तो इसमें यही फार्मूला लगाएंगे। क्या, सबसे पहले जो ये साइन टू पावर 3 थीटा है, यहाँ कॉस टू पावर 3 थीटा है, इसका मतलब क्या है, एक ब्रैकेट में तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो a स्क्वायर का मतलब है साइन का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ab, और ab का मतलब है इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। तो ab का मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ए बी हो गया। अपॉन में हमारे पास क्या क्या चीजें दे रखी थी, जो दिया है वो लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला पोर्शन पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। हमारे पास बचा है ये, अच्छा इसकी वैल्यू तो 1 होती है, क्या है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ सिर्फ 1 लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे प्लस, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है, ये तो कैंसिल हो चुका है। अब जो बचा हुआ पोर्शन है, क्या बचा है हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में सिर्फ इतना बचा है, क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा है ना, वो इसके भी अपॉन में लिखेंगे और इसके भी अपॉन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन में भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब ये पोर्शन इससे कैंसिल, यानी कि यहाँ तो 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस यहाँ पर ये 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1।
और जो हमको प्रूफ करा रहे थे वो यही प्रूफ करा रहे थे, ठीक है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसको अब आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है। 1 आगे लिख देंगे, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड, और यही प्रूफ करा रहे थे, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसके इक्वल में हमें ये शो करना है tan थीटा बाई 2, ठीक, तो ये हमें शो करना है। अब साइन थीटा का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, यहाँ मैं साइड में फार्मूले लिख दे रही हूँ, क्या, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है साइन थीटा का, ठीक है। अब कॉस थीटा का भी तो फार्मूला लगेगा, तो कॉस थीटा का फार्मूला लगेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये कॉस थीटा का फार्मूला होता है, ये कॉस थीटा का फार्मूला लगेगा। अच्छा, कॉस थीटा का ना एक फार्मूला और होता है, वैसे तो 2 फार्मूले और होते हैं, लेकिन मैं एक फार्मूला और बता दे रही हूँ जिसमें भी 1 आता है। तो वो क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर ये लगे, क्या ये लगे, तो यहाँ पर ये लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है, और जो माइनस का 1 है इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला आपको देख कर लगाना है कि किसमें कौन सा फार्मूला लग रहा है। ओके, तो यहाँ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ 1 लिखा रहेगा प्लस और कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या, ये वाली लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब माइनस 1 से प्लस 1 का कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ बचा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ से एक कॉस से ये एक तो कॉस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा साइन थीटा बाई 2, और अपॉन में क्या, यहाँ से क्या कॉस थीटा बाई 2, तो ये हुआ कॉस थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये जो है मिलाकर क्या बनता है टैन थीटा बाई 2, साइन बटा कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टैन थीटा बाई 2, और ये क्या हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया, और यही प्रूफ करा रहे थे, तो यहाँ प्रूफ डाल देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट, हमें शो करना है कि साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि 2 आना चाहिए इसको सॉल्व करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, साइन टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस 1, और इंटू में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लेके चलना है और हमें 2 लेकर के आना है। ओके, अब साइन टू पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस टू पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको और इसको, ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये अगर a है और ये b है, ठीक है, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा पोर्शन a है तो a का स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन b है तो b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो होता क्या है a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसी प्रकार इसमें क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में तो a माइनस b, इसका मतलब है एक ब्रैकेट में तो ये लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस b, ठीक है, तो a प्लस b का मतलब ये a है और ये b है, तो दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, प्लस 1 ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 करेंगे, 1 का कोई मतलब नहीं क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस से ये यही संख्या आ जाएगी, प्लस 1 ये वाला 1 ऐसे ही लिख देंगे इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 पहले यहाँ लिख लेते हैं, फिर यहाँ जो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है उसको लिख लेंगे इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 और ये कॉस वहां चला जाएगा
तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा, तो बस यही लिखेंगे। क्या, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिला करके क्या हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या है, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो अब 2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही लिखा रहेगा, इंटू जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2, तो आंसर जो हमारा आ गया वो 2, यानी कि जो राइट हैंड साइड हमारे पास आना था वो 2 आना था, और बस ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू पावर 19x प्लस कॉसेक टू पावर 20x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है उसको ही नोट डाउन करेंगे, इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे। अब हम जानते हैं साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब इसके नीचे अगर 1 मान लें और इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, साइन की यहाँ मल्टीप्लाई, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 का 1 से 1 इज इक्वल्स टू 2, और 2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स को ना यहाँ ले आएंगे तो माइनस में, माइनस का 2 साइन एक्स, ये प्लस 1 ऐसे ही लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, कैसे, अगर ये a है और ये b है, ठीक है, तो a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 और a तो ये है और b 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है कुल मिलाकर बन रहा है साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये a है तो a का स्क्वायर, ये b है तो b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a तो ये है और b अगर 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी ये तो यही रहेगा ना, तो ये हो गया हमारे पास साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 ही रहेगा भाई, स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे 0 का रूट ऑफ बनेगा, वो 0 ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये 1 जब वहां जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 1, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू हमने 1 निकाली। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो होता है उसी को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉसेक एक्स, यानी कि कॉसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स, तो इसका मतलब 1 अपॉन, और साइन एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 अपॉन 1 फिर से 1, इसका मतलब जो कॉसेक एक्स है ना उसकी वैल्यू भी क्या है 1 आई है, साइन एक्स की वैल्यू 1, और ये कह सकते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक एक्स की वैल्यू भी क्या है 1 है, दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 आ रखी है। हमें जो पूछा था, अब यहाँ साइड में लगा देते हैं, हमें जो पूछा था, हमें पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू पावर 19x प्लस कॉसेक 20x, हमें ये पूछा है। अब यहाँ लिखेंगे साइन टू पावर 19x प्लस कॉसेक 20, कॉसेक टू पावर 20x। अब साइन की वैल्यू 1 है तो 1 टू पावर 19 प्लस कॉसेक की पावर 20 है, तो कॉसेक की वैल्यू भी तो हमारे पास 1 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 टू पावर 20, 1 टू पावर 19 तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, और 1 टू पावर 20 तो यहाँ पर 1 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है, तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी साइन टू पावर 19x प्लस कॉसेक टू पावर 20x, इसकी वैल्यू क्या रहेगी 2, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस 1 अपॉन, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइड में फार्मूले लिखते चलेंगे। हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये इसकी जगह पर तो ये हो गया, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ जाती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ रही है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट हैं यहाँ पर ये इंटू का, ठीक है, साइन होता है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन लगाया है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू, और यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा मिलाकर के क्या बन जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा तो ऐसे लिखा रहेगा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी तो एक फार्मूला ही है। अब सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ 1 बचा, तो इसका भी जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन बी देन कॉस थीटा इज। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू a अपॉन बी दे रखी है, देन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है ये a अपॉन बी दे रखा है और ये किसके इक्वल होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें बेस तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो हाइपोटेनियस हम जानते हैं क्या है, बी, तो यहाँ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास ए है तो ए का स्क्वायर प्लस बेस, अब बेस तो हमको निकालना है तो बेस की जगह अभी बी ऐसे ही लिखा रहेगा। तो यहाँ बी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ बी जो ये स्क्वायर है ना यहाँ से हटेगा तो रूट ऑफ बन जाएगा, यानी कि बेस हमारे पास आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, और ये हम जानते हैं ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो जो बेस है, बेस हमारे पास कितना है, ये क्या, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो बेस हो गया, और अपॉन में क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ये बी, तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट सेक ए प्लस टैन ए, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। ठीक है, ये जो है कॉस के इक्वल होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक ए, यहाँ टैन ए, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ओके, तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, यहाँ 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिखा रहेगा, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, कॉस ए, और ऊपर 1 प्लस साइन ए ऐसे ही लिखा रहेगा, किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये 1 माइनस साइन ए ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और ये 1 माइनस साइन ए, तो ये मिला करके फार्मूला बनाते हैं। ठीक है, ये कॉस ए ऐसे ही लिखा रहेगा। अब ये फार्मूला बनाते हैं किस चीज का, यहाँ 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन ए, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर 1, और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए ही। ठीक है, यहाँ से कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉस ए ऐसे ही लिखा रहेगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया भाई, यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 कॉस है, तो एक कॉस तो हो गया कैंसिल, यहाँ बचा सिर्फ एक कॉस ए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, अगर tan a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो √3 दे रखी है, एंड tan a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन √3 दे रखी है,
बोला क्या है, कंडीशन क्या है कि जो a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी, यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि a ग्रेटर देन b। फाइंड a एंड b, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिलहाल इससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें इससे और इससे ही जो क्वेश्चन है उसका आंसर लेके आना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। tan a प्लस b की जो वैल्यू दे रखी है वो √3 दे रखी है। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, tan में ही, क्यों? क्योंकि tan इस तरफ है, इसलिए इस तरफ भी tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं कि tan में √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? tan 60। ठीक है, यहाँ पर tan 60 लिखेंगे। अब tan से tan हो जाएगा कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, tan से tan कैंसिल, नॉर्मली हम ऐसे कैंसिल करते नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं कि ये कैंसिल हो गए। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या? 60, और ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ से क्या लिखी हुई? यहाँ पर है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या है? 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? तो ये हम जानते हैं कि tan में 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर tan 30 लिखा जाएगा। 1/√3 की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे tan 30। अब क्या हो जाएगा? tan से tan फिर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम कैंसिल करेंगे नहीं। अब यहाँ tan से tan कैंसिल, तो यहाँ क्या? a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या? ये 30। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, और यहाँ पर क्या? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो b से b हो गया कैंसिल, 2a, यहाँ a और a मिला के 2a, और ये आपस में कितने हो गए? 90। 60 और 30 मिला करके 90, तो फिर a इज इक्वल्स टू 90 और 2 ये अपॉन में चला जाएगा, कट होके 45 आ जाएगा। तो a की जो वैल्यू आ रही है वो क्या? 45। a की वैल्यू 45। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? समीकरण इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे? a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो a की वैल्यू है 45 प्लस b ऐसे ही लिखा रहेगा, और 60 डिग्री भी ऐसे ही लिखा रहेगा। b इज इक्वल्स टू 60 और 45 यहाँ आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? b इज इक्वल्स टू 15। ठीक, तो ये देखिए इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं भाई? b की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं? अब देखिए a ग्रेटर देन b, तो a बड़ा है b से। ठीक है, ये भी सही है कि a की वैल्यू जो है वो b से ज्यादा है, ये सही है। दूसरी जो इक्वेशन थी, जो कंडीशन थी दूसरी, वो क्या थी? a प्लस बी जो है वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए था। तो अगर a और b को जोड़ते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं, तो 60 डिग्री आ रहा है, और 60 डिग्री ना इन दोनों के बीच में ही तो है, 0 और 90 के बीच में। तो जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है हमारी। तो यहाँ पर a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। ठीक है, वेयर 0 इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन 90, और क्या? और a जो है वो बड़ा है b से, यानी कि a ग्रेटर देन b। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 10। तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व हो सकता है जब आपको साइन कॉस टेबल अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो 2, अब cosec स्क्वायर 30 यानी cosec 30 की वैल्यू क्या होती है? और cosec 30 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर 2 लिखना है और इसका क्या? होल स्क्वायर करना है। ठीक है, प्लस x और साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3/4, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, होल स्क्वायर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी करना होता है। इज इक्वल्स टू 10, यहाँ 2। ठीक है, और ये जो छोटा सा पॉइंट है इसका मतलब है कि यहाँ गुणे का निशान है। 2 का स्क्वायर 2 का मतलब 4, 2 दूनी 4 हो गया। x और √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, बटे यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3/4 माइनस 3/4 ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ 1 भाई 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में क्या आएगा? अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से क्या बचा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। यहाँ से 3x/4। ठीक है, 3x/4। अब माइनस का कितना? 1/4। ठीक है, ये 1 और ये 4 यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। अब 3x/4 तो ऐसे लिखा रहेगा, 10 यहाँ ऐसे लिख लेंगे,
ये और ये, ठीक है, इसको पक्षांतर करके यहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, तो माइनस का 1/4 जो था यहाँ प्लस बन जाएगा। ये जो 1/4 था यहाँ माइनस का है, जब इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। जो 8 है इसको भी इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 8 बन जाएगा। इसके नीचे 1 और इसके नीचे भी हम 1 मान लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 10 में से पहले 8 घटा लें, ठीक है। तो 3x/4 इज इक्वल्स टू 10 में से 8 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2 + 1/4 ऐसे बचेगा। तो फिर 3x/4 इज इक्वल्स टू, अब क्या 4 का 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो 9/4, ठीक है, 9/4। अब 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो 3x बराबर 9, तो फिर x बराबर 9 और ये 3 अपॉन में आ जाएगा, कट कर देंगे 3 टाइम्स में, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin थीटा, माइनस cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन में क्या sin थीटा। तो ये हमने लिख लिया और इसका होल स्क्वायर अभी ऐसे ही लगा रहेगा। अब इसके बाद साइन थीटा और साइन थीटा का अगर हम एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ क्या 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ना दोनों में अलग अलग करेंगे, कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अलग, और साइन स्क्वायर थीटा इसको अलग कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर लिया। अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, क्या 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर भी 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 बार लिखना है अलग अलग करके, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, तो फार्मूला क्या बनाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 1 को नॉर्मली 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर 1 का स्क्वायर हमने कर दिया तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, 1 यानी कि a का स्क्वायर और यहाँ b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे, पहले तो ये ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें फार्मूला लगेगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से ये हो गया कैंसिल, तो बना क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना, तो हमारा प्रूफ हो गया क्या, राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू। अब ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पर 1 नंबर में आ जाता है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, इसका फार्मूला है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला है। अब जो tan होता है ना, उसका अगर हम फार्मूला रखेंगे तो क्या बनता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, tan का ये फार्मूला होता है, और यहाँ कॉट पहले से ही है, तो फिर ये आपस में हो गए कैंसिल, क्या बचा 1, तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा था इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा। ओके, तो इस क्वेश्चन को ना बहुत आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं, देखने में लगता है टफ है लेकिन ये टफ है नहीं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये हमको दे रखा है। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा को जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन थीटा, अब ये कॉस थीटा ना इसको अपॉन में ले आएंगे, तो अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस मिलाकर के tan थीटा बन जाता है, यहाँ 1। अब 1 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, अगर हम टेबल देखते हैं तो tan में, ठीक है, जो 1 होती है tan में 45 की वैल्यू होती है, यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मली हम कहते हैं कैंसिल है, बट कैंसिल करते नहीं। अब दिखा देंगे कि थीटा बराबर 45, ठीक है, ये दिखाएंगे कि थीटा बराबर 45, क्योंकि अगर tan इक्वल आ रहे हैं तो थीटा बराबर 45, थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें जो पूछा था, हमें क्या पूछा था, हमें पूछा है कि साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो कैसे, साइन टू पावर 4 और थीटा की जगह क्या रखेंगे 45, प्लस कॉस टू पावर 4 और थीटा की जगह यहाँ पर भी
45। अब हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 1/√2 की पावर 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या 1/√2 और इसकी पावर भी 4, क्योंकि cos 45 की वैल्यू भी सेम ही होती है 1/√2। अब 1/√2 की पावर 4 इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये रफ वर्क है, देखिए यहाँ पर 1/√2 इसकी पावर 4, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं, 1/√2 को 4 टाइम्स लिखा जा सकता है, पहले तो ये, तो 1/√2 को हमने ये लिखा 4 टाइम्स, ठीक है, ये हमने इसको 4 टाइम लिख लिया। अब 1 की मल्टीप्लाई 1, ठीक है, पहले इन दो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी सेम 1 की मल्टीप्लाई 1, √2 की √2 से 2, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 की मल्टीप्लाई 4, यानी इसका जो पूरा सोल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1/4, प्लस यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर भी 1/4 ही आएगा। अब 4 तो एलसीएम ले लेंगे, ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएंगे और अपॉन में 4 कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, ठीक है, ये 2 है, ओके, 1/2, तो ये आंसर हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है, वो क्या 1/2 आ रही है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट sin a माइनस 2 sin क्यूब a अपॉन में क्या है 2 cos क्यूब a माइनस cos a, ओके, इसके इक्वल में हमको प्रूव करना है tan a, ठीक है, tan a हमको शो करके दिखाना है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखा है, sin a माइनस 2 sin टू पावर 3a और अपॉन में क्या 2 cos टू पावर 3a माइनस cos a, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से ना हम साइन कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे साइन a, यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस, यहाँ 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये बचा। यहाँ इन दोनों से हम cos a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये बचा हमारे पास। ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों ही फार्मूला जो होते हैं cos 2a के होते हैं, ठीक है। अब हम साइड में फार्मूला लिखते हैं कि cos 2 थीटा, हम थीटा में लिख देते हैं, आप a में भी लिख सकते हैं, तो cos 2 थीटा सबसे पहले लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये फार्मूला होता है, और दूसरा cos का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो थीटा लिखें a लिखें वो एक ही बात होती है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर a है तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे cos 2a, तो ये और ये मिलाकर तो tan बन जाएगा, साइन a बटे cos a, ये तो मिलाकर के tan a बन रहा है। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से लिखेंगे cos 2a, ठीक है, यहाँ से cos 2a अपॉन, और यहाँ से भी तो cos 2a बन रहा है क्योंकि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है, ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ से भी cos 2a बन रहा है तो यहाँ पर भी cos 2a लिखेंगे, ये आपस में हो गए कैंसिल, और हमें क्या जो प्रूफ करना था tan a वो हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, साइन और cos मिला के tan बन रहा था, तो ये हमारा tan a प्रूफ हो जाएगा, और इसको डाल देंगे राइट हैंड साइड और प्रूव्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट sec a, ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a और दूसरे ब्रैकेट में है sec a प्लस tan a, इसके इक्वल में 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में sec a और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन a, दूसरे ब्रैकेट में है sec a प्लस tan a, ठीक है। अब sec a को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, sec a को लिख लिया, और जो ये 1 माइनस साइन a है ना इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब जो यहाँ पर है इसको भी चेंज करेंगे, sec a को 1 अपॉन cos a और tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, ये हमने tan a को लिखा। अब 1 अपॉन cos a तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और ये 1 माइनस साइन a ये भी अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या cos का जब एलसीएम ले लेंगे तो cos a हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस साइन a, क्योंकि किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी तो 1 प्लस साइन a ऐसे लिखा रहेगा। भाई नीचे जब सेम चीजें होती है ना तो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होती किसी से, ठीक है। तो अब यहाँ जो ऊपर है अपॉन में है, अपॉन में क्या क्या रहेगा, अब जो चीजें ऊपर है वो ऊपर लिखेंगे, क्या ऊपर क्या है 1 माइनस साइन a, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन a, और ये जो 1 है ना 1 मल्टीप्लाई में, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ cos और यहाँ cos, तो ये मिलाकर के हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब यहाँ 1 माइनस साइन, अब यहाँ 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a, तो फार्मूला बन रहा है 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। भाई a माइनस बी a प्लस बी, तो फार्मूला क्या बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ हमारा चल रहा है cos स्क्वायर a। अब
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर को 1 मान सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में भी तो कॉस स्क्वायर ए है ना, तो ये आपस में हो गया कैंसिल, 1 आ गया जो कि राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड, और ये हो गया प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड ए इफ tan 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 24 डिग्री। ठीक है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब tan 2a जो लिखा हुआ है ना, इसी को चेंज करना है। तो पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, क्या, cot 2a इज इक्वल्स टू cot a माइनस 24 डिग्री। अब जो ये 2a लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, tan 2a को ना cot बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि cot यहाँ पर भी तो है, तो cot से cot कैंसिल हो सकता है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको बनाने के लिए करना होगा cot 90 माइनस 2a। ठीक है, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। ऐसा क्यों, क्योंकि फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला लिखे दे रहे हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, और अगर लिखा हो tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा भी लिखा जा सकता है। यानी कि अगर tan हो तो cot में चेंज करेंगे, और cot हो तो tan में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, हमारे पास tan था, इसलिए हमने इसको cot में चेंज किया। ठीक है, tan 2a को हमने cot में चेंज किया, और कैसे, 90 माइनस 2a, तो 90 तो लिखेंगे, और जो चीज यहाँ पर होती है वो यहाँ लिखते हैं, तो 90 माइनस 2a। अब यहाँ क्या, cot a माइनस 24 डिग्री। अब cot से cot कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 24 डिग्री। ओके, यहाँ 90 डिग्री है, तो अब 90 तो यही लिखा रहेगा, 24 ना यहाँ ले आते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ नेगेटिव है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a, और जो 2a है ना इसको वहां ले जाते हैं, a यही लिखा रहा, 2a को यहाँ ले जाएंगे तो प्लस का 2a। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4, और 9 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 11। ठीक है, तो 114 हो गया, इज इक्वल्स टू यहाँ से 3a हो जाएगा। अब जो 3 है ना डिवाइड में जाएगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू 114 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 बचेंगे 24, 3 8 जा 24, यानी 38 डिग्री। a की जो वैल्यू आ रही है वो 38 डिग्री, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसका भी होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू, हमको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉट लिखा हुआ है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a और यहाँ b, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोलेंगे। ठीक है, a b यहाँ लिखना नहीं, मैंने आपको बताया है समझाने के लिए कि ये a है ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू a, और a की वैल्यू क्या है, साइन थीटा, और b के लिए क्या लगाएंगे, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये इसका होल स्क्वायर खुल गया। अब इसका भी तो होल स्क्वायर खोलना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और सेक को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, 2 इंटू ए, तो ए के लिए पहले कॉस लिखेंगे कॉस थीटा, और बी के लिए क्या लिखेंगे, सेक थीटा। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक पास लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख लिया हमने। और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला खोलेंगे, क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इंटू साइन थीटा, और यहाँ कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन से साइन हो जाएंगे कैंसिल, तो ये वाला टर्म भी हमने लिख लिया। अब ये टर्म है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर इसका फार्मूला क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर फार्मूला 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या, 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, कॉस थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा, और सेक की जगह पर 1 अपॉन कॉस थीटा। इससे क्या होगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन और कॉस मिलाकर के 1 बन जाएंगे, तो ये तो 1 हो गया, प्लस ये वाला 1 लिख लेंगे, प्लस ये वाला कॉट भी लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये वाला 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 1 जा 2, तो 2 लिख लेंगे, प्लस ये वाला 1 लिखेंगे, प्लस ये टैन लिखेंगे, क्या, टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या, ये वाला 2, 2 1 जा 2, तो प्लस में 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब 1 और ये 1 2 और 2 4, 4 1 5, 5 2 7, तो ये तो बन गए 7,
और पहले tan लिखेंगे प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये कॉट बचा है कॉट भी लिख लेंगे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करा रहे थे वो ये आ गया और ये प्रूव्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं 3 अपॉन 5। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और अपॉन में है 4 sin थीटा और यहाँ पर क्या है 3 cos थीटा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में cos थीटा से डिवाइड करना है हमें। तो क्या करेंगे 5 और यहाँ sin थीटा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा cos थीटा। सेम कंडीशन, अच्छा यहाँ माइनस है, एक सेकेंड, माइनस cos थीटा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा cos थीटा अपॉन ये 4 तो ऐसे ही लिखा रहेगा sin थीटा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस ये 3 cos थीटा तो ऐसे ही लिखा रहेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, जो cos थीटा है यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है, क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ओके, तो 5 और sin और cos मिलाकर बन जाता है tan थीटा और यहाँ ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 3 बचेगा अपॉन यहाँ पर क्या 4 और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे tan थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, इतना बचा हमारे पास। अब 5 और tan थीटा की वैल्यू हमको पता है 3 अपॉन 5, तो यहाँ जहाँ tan थीटा है वहां का क्या लिखेंगे 3 अपॉन 5। ठीक है, माइनस 3 और यहाँ अपॉन में 4 इंटू और tan थीटा की वैल्यू फिर से 3 अपॉन 5 और प्लस में 3, कुछ ऐसा बन रहा है हमारे पास। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ नीचे कैंसिल नहीं हो रहा, तो जब नहीं, एक मिनट यहाँ से लिखते हैं, जब कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे 3 माइनस 3। ठीक है, तो 3 माइनस 3 और अपॉन में क्या लिखेंगे 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 अपॉन 5 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर तो 0 बन रहा है और 0 अपॉन समथिंग, 0 के नीचे कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं इसको, 0 के नीचे कुछ भी हो वो 0 ही बन जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रूव दैट रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू किसके बराबर, सेक थीटा माइनस tan थीटा के, ये इक्वल होना चाहिए। तो अब जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है पहले वो नोट डाउन करेंगे, क्या 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब जो नीचे लिखा हुआ है ना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो नीचे लिखा हुआ है ना उसका साइन बदल कर, यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। अब ये तो 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ये 1 है यहाँ पर, और अपॉन में क्या यहाँ फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, तो हो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब ये 1 माइनस साइन थीटा इसका तो होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट ऑफ कैंसिल होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। सेम यहाँ पर भी कॉस थीटा है, इससे भी रूट ऑफ कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ पर भी तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है रूट को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। अब 1 के नीचे भी कॉस लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस यहाँ क्या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन के नीचे भी कॉस लिखेंगे और 1 के नीचे भी कॉस लिखेंगे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा सेक थीटा, तो ये तो हो गया सेक थीटा माइनस, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा tan थीटा। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड और ये प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल्स सच दैट sin a माइनस b इक्वल्स टू 0 एंड 2 cos a प्लस b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड एंगल्स a एंड b। हमें a एंड b एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें जो पता है क्या
साइन ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है? तो ये साइन 0 की वैल्यू होती है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू ही 0 होती है। इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि नॉर्मली साइन साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और इक्वेशन नंबर 2 क्या यहाँ से बनाएंगे? कैसे? हमें क्या दे रखा है? 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? 2 cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ये जो 1 है यहाँ चला जाएगा। अब cos a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, और ये 2 है, 2 अपॉन में चला जाएगा। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है ये बताना है। तो यहाँ पर cos a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? cos 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना 1/2 होती है। तो इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। नॉर्मली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या, यहाँ 0 लिख दिया, और ये a प्लस बी यानी कि फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मली प्लस कर रहे हैं। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a मिलाकर के 2a हो जाएगा, और 60 में 0 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 0 तो 60, a इज इक्वल्स टू 60/2, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, कट होके 30 आ जाएगा। a की वैल्यू 30, ठीक है। जब a की वैल्यू 30 आ रही है, और यहाँ पर जो इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a बराबर b, जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू रहेगी, क्योंकि a इज इक्वल्स टू b। तो फिर b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 30 डिग्री, ठीक है। तो जो दोनों आंसर हैं वो एक साथ लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल्स टू ऑल्सो 30 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट sin स्क्वायर a प्लस sin टू पावर 4a इज इक्वल्स टू 1। हमें ये लेके चलना है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम cos a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? ये 1 यहाँ लिखा रहेगा, cos स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो ये cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब cos a इज इक्वल्स टू, अब 1 माइनस cos स्क्वायर a ये बन जाता है क्या? sin स्क्वायर a, ओके। यानी cos a की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है? sin स्क्वायर a, ठीक है। अब इसमें ना हमें पुट करना है। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है sin स्क्वायर a प्लस sin टू पावर 4a, और sin टू पावर 4a को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a और इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई। sin टू पावर 4a को sin स्क्वायर a और इसका होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। हमें ये 1 प्रूव करना है, तो ये हम मान के चलते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमको राइट हैंड साइड में 1 लेके आना है, ठीक है। अब sin स्क्वायर a, ठीक है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। प्लस, और यहाँ पर क्या, ये जो sin स्क्वायर a है उसके लिए हम क्या रख सकते हैं? cos a, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे cos a और इसका क्या? होल स्क्वायर। यहाँ sin स्क्वायर a ऐसे ही लिखा रहेगा, और cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ये तो फार्मूला बनता है किसका? 1 का। तो बस ये 1 आ गया, और ये हो गया राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो गया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो √3 दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे, जो हमको दिया हुआ है ना ये लिखेंगे क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसका क्या? होल स्क्वायर कर देंगे। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसका होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर खुलेगा। कैसे? ये अगर a है और ये b है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, ठीक है। अब यहाँ, ठीक है, ये तो हम कट कर दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू हमको दे रखी थी वो क्या दे रखी है? √3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? √3 और इसका क्या? होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर तो 1 हो गया, प्लस और ये ऐसे ही लिखा रहेगा क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा? ये जो 1 है ना, 1 यहाँ ले जाएंगे,
तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को यहाँ ले जाएंगे तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 3 में से 1 जाएगा तो 2, और यहाँ पर भी 2, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब क्या होगा, तो ये 2 है इसके बटे में चला जाएगा अपॉन में, ठीक है। 2 जो है ये अपॉन में जाएगा, तो कहने का मतलब ये है कि 2/2, और यहाँ सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा ही तो रह जाएगा, तो यहाँ पर ये लिख देंगे। अब हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ रही, कैसे, 2 1 जा 2, तो 1 आ गया। तो जो इसकी वैल्यू हमें पूछा था ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा था ना, तो बस ये 1 आ रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड कॉट अल्फा √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा, ठीक है। हमें कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जो हमें दिया है पहले तो वो लिखेंगे, हमें दिया है साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ साइन 45, और 45 को ही हम नॉर्मली π/4 लिखते हैं, तो या तो आप 45 लिखें या फिर आप साइन π/4 लिखें, कोई एक चीज ही लिखना है, तो हम 45 लिख दे रहे हैं, π/4 कट कर दे रहे हैं, या फिर आप π/4 भी लिख सकते हैं। ओके, तो फिर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 45 हो जाएगी। अब दूसरा हमें क्या दे रखा है, कॉट बीटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि कॉट बीटा इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। कॉट बीटा हमको √3 दे रखा है। अब कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो हम जानते हैं कि कॉट बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या, कॉट 30, क्योंकि जो √3 है कॉट में देखा जाए वो 30 की वैल्यू होती है, तो फिर बीटा इज इक्वल्स टू कितना, 30 डिग्री। अब हमें अल्फा की वैल्यू पता है, हमें बीटा की वैल्यू पता है, ठीक है। अब जो हमें पूछा है, हमें ये पूछा है ना, तो बस ये लिखेंगे क्या, कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। अब यहाँ पर क्या, कॉसेक अल्फा की जगह कितना 45 प्लस कॉसेक बीटा, और बीटा की जगह कितना 30, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 30। ओके, 30 है ये, ठीक है। अब कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, तो हम जानते हैं कॉसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे √2, ठीक है। और कॉसेक 30 की वैल्यू हम जानते हैं 2 होती है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे बस। अब आपको इसमें टेबल याद होनी चाहिए, जो साइन कॉस टेबल है वो याद होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से और आराम से कर सकते हैं। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है, और दूसरे में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके इक्वल में हमें प्रूफ करना है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दूसरे ब्रैकेट में है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा, और इसको चेंज नहीं करेंगे, ये साइन थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देंगे, माइनस कॉस थीटा ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन थीटा आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 1 से, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करना है, क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से और कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है साइन थीटा, ठीक है, इंटू, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है कॉस थीटा। अब एक साइन से ये एक साइन कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर 2 साइन है, यहाँ एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर भी 2 कॉस है, ठीक है। अब यहाँ कॉस बचा और यहाँ साइन बचा, तो जो बचा हुआ है वो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके नीचे 1 बचा है। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था वो कुछ इस तरह का करना था, तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये 1 है ना, इसमें हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसे ही अभी लिखा रहेगा, और इस 1 की जगह 1 का फार्मूला लगाएंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला इस 1 का होता है। ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा, अब जो ये कॉस थीटा और साइन थीटा है ना, इसको इसके अपॉन में ले आएंगे, ठीक है, इस चीज को ना इसके अपॉन में लेके जाएंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे, यहाँ ऊपर इसकी जगह तो 1 हो जाएगा, और अपॉन में ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, लेकिन जो ये पोर्शन है ये अपॉन में आएगा, ठीक है। कॉस थीटा, तो ये ऊपर 1 चल रहा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
अब होगा क्या, ये जो ऊपर वाला 1 है वो तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब नीचे क्या होगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। तो एक बार ये जो कॉस थीटा साइन थीटा है ना, ये लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस लगाएंगे और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिखेंगे, और एक बार ये चीज यहाँ पर भी लिखेंगे, क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 1, ये 1 तो ठीक है। अब यहाँ से क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा, और अपॉन में क्या बचा, ये वाला कॉस थीटा, प्लस यहाँ क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है ये, साइन थीटा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, टैन, साइन अपॉन कॉस टैन बन जाता है, तो ये टैन थीटा, प्लस यहाँ कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा, तो कॉस अपॉन साइन क्या बन जाता है, कॉट थीटा। तो बस जो प्रूफ करना था वो हमारा आ गया, इसको हम डाल देंगे प्रूव्ड, और क्या डालेंगे, राइट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड, ओके। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट cosec थीटा अपॉन में cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा अपॉन में cosec थीटा +1, ठीक है। यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इसके इक्वल में जो हमें प्रूव करना है 2 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो यहाँ क्या है, cosec थीटा अपॉन में cosec थीटा -1 प्लस cosec थीटा अपॉन में cosec थीटा +1। अब इसका और इसका ना एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cosec थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cosec थीटा +1। तो हमने इसका और इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो होगा क्या, cosec थीटा मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होनी है, तो एक बार लिख लेते हैं, लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ पर फिर से हमने लिख लिया cosec थीटा और इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ करनी है, तो क्या, cosec थीटा -1, या ऐसे भी कर सकते थे कि पहले cosec थीटा ना हम यहाँ कॉमन ले सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ cosec थीटा की जब cosec थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस, और cosec थीटा की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec थीटा प्लस, अब cosec थीटा की cosec थीटा से करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से cosec थीटा की जब 1 से करेंगे तो cosec थीटा, ठीक है। और अपॉन में, अच्छा इसमें फार्मूला लगेगा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ से a का स्क्वायर का मतलब है cosec स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा नॉर्मली, तो एक बार लिख लेते हैं, दूसरी बार में अब 1 कर देंगे, cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब जो बचा हमारे पास, ये cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी cosec स्क्वायर थीटा, ये मिला करके 2 cosec स्क्वायर थीटा बनाएंगे, ओके। तो ये तो हो गया 2 cosec स्क्वायर थीटा। अब अपॉन में हमारे पास क्या बचा, हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और cosec स्क्वायर थीटा -1 ये फार्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा का, ठीक है, cot स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला होता है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, cosec थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा, और ये 1 जो है 2 के मल्टीप्लाई में रहेगा, अपॉन, ये अपॉन की लाइन है, यहाँ पर हमने खींच दिया। अब cot थीटा की वैल्यू होती है, अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। अब cot थीटा की का जो फार्मूला होता है, तो cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या, साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, जो दूसरे नंबर से चौथे नंबर वाला कैंसिल हो सकता है, इसलिए कर दिया, 2 1 जा 2, और ये जो है ये यहाँ पर लिखा जाएगा, कहाँ, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 तो ऐसे लिखा रहेगा, और जो cos है जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा sec थीटा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और ये राइट हैंड साइड आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है, इसके इक्वल में हमें 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो tan को अगर हम तोड़ना चाहें तो tan को साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos स्क्वायर थीटा ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा इस tan को, इसको यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है।
इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये tan का तो साइन अपॉन कॉस हो गया, लेकिन सेक तो यहीं पर लिखा जाएगा ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट को नॉर्मली हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला भी यहाँ पर लिखा जाएगा। इसका फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने। अब ये साइन और यहाँ पर कॉस है, अच्छा इसको ना अभी ऐसे लिखा रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और जो ये सेक है, सेक को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब सेक ऊपर जाता है तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, यानी कि इस तरफ तो हमारे पास बचा है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब जब ये कॉसेक है, कॉसेक को जब ऊपर ले जाएंगे यहाँ, ठीक है, तब क्या बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 आती है, तो इसका भी आंसर क्या है 1 आ जाएगा। ठीक है, आंसर ना लिखें, लेफ्ट हैंड साइड ये था तो ये राइट हैंड साइड हो गया, और ये प्रूव्ड लिख दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है प्रूव दैट 1 प्लस tan a माइनस sec a, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan a प्लस sec a, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, और इसके इक्वल में हमें प्रूव करना है 2 tan a। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया है 1 प्लस tan a माइनस में sec a, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan a और यहाँ प्लस में है sec a। ठीक है, अब इसको देखने से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ अगर इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a माइनस b, और यहाँ इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो यहाँ पर a प्लस b। ठीक है, a माइनस b a प्लस b, तो फार्मूला क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं कि 1 प्लस tan a इसका होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया फार्मूला। अब इसका फार्मूला खोलेंगे कैसे, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला कैसे खुलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या tan स्क्वायर a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर 2ab, तो 2 इंटू a का मतलब 1 इंटू b का मतलब क्या tan a, और ये सब इंटू के निशान है, गुणे के निशान है। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर ए, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर ए का। ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, तो नॉर्मली यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिखते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला होता है, और यहाँ से 2 1 जा 2, तो 2 tan ए, और यहाँ से क्या है माइनस का सेक स्क्वायर ए। अब ये माइनस इस प्लस को कैंसिल कर देगा, यानी सेक जो प्लस का है और सेक जो माइनस का है दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 tan a, और बस यही हमारा क्या आ गया राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ही टफ नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको समझना है और समझ के करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan a प्लस सेक ए, इसके इक्वल में हमें 2 प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan a प्लस सेक ए। ठीक है, अब इसको क्या लिखा जा सकता है, अब 1 तो ठीक है, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए और अपॉन में क्या साइन ए, माइनस और कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 अपॉन साइन ए इंटू, ठीक है, यहाँ पर इंटू का निशान होता है मल्टीप्लाई का, 1 प्लस tan ए को लिख सकते हैं साइन ए और अपॉन में कॉस ए, प्लस सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ साइन साइन और यहाँ पर 1 मान लेंगे, तो 1 साइन और साइन का जब एलसीएम ले लेंगे तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर ना यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। ठीक है, साइन की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये साइन ए हो जाएगा, प्लस यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा कॉस ए, और यहाँ पर भी कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, ये भी ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ 1 कॉस और कॉस का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, और ये प्लस का 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, इसको कर लेते हैं ऐसे एक ब्रैकेट में और ये दूसरे ब्रैकेट में, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है, तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं कैसे
अब इसमें साइन को आगे कर सकते हैं, कॉस को पीछे, तो साइन ए प्लस कॉस ए, ये +1 ऐसे लिखा रहेगा। और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये अगर इतना पोर्शन देखें तो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लग सकता है, ये ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ से क्या, ये ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि साइन ए प्लस कॉस ए इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर। और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर भी लग जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। इसका फार्मूला खोलेंगे, तो इसका फार्मूला कैसे खोलेंगे, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ये लिख देंगे। अब जो ये -1 है ये ऐसे ही लिखा रहेगा, भाई -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना। और यहाँ अपॉन में क्या लिखा रहेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो इसकी जगह पर तो हमने 1 लिख दिया, प्लस अब ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए ऐसे ही लिखा रहेगा, -1 ये वाला भी लिख देंगे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है। अपॉन में क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और अपॉन में बचा है हमारे पास सिर्फ साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 बचा जो कि राइट हैंड साइड है हमारा, ठीक है। और ये प्रूव्ड हो जाएगा, ओके। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन में है साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, इसके इक्वल में हमें प्रूव करना है 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए, ठीक है। तो सबसे पहले ना जो ये लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम क्या करेंगे, एक बार तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हमें करना क्या होगा, कॉस ए से, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर जगह पर हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर कर यहाँ लिखेंगे, तो साइन ए इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस यहाँ पर क्या है कॉस ए, इसमें भी कॉस ए से ही डिवाइड कर रहे हैं, +1 इसमें भी कॉस ए से ही डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अपॉन, अब यहाँ पर भी वही है, तो साइन ए यहाँ पर भी हम कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस कॉस ए, और यहाँ पर भी कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं, -1 यहाँ पर भी कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सबको कॉस ए से डिवाइड किया है। डिवाइड करने से हमारा क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टैन ए, माइनस कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक ए। अपॉन में यहाँ से साइन अपॉन कॉस फिर से टैन ए बन जाएगा, प्लस और यहाँ कॉस अपॉन कॉस 1 बन जाएगा, और यहाँ माइनस का 1 अपॉन कॉस है, तो ये क्या बन जाएगा, सेक ए, ओके। ये बन जाएगा हमारे पास। अब इसको कैसे लिखेंगे, टैन ए ऐसे ही लिखा रहेगा, जो सेक ए है ना इसको यहाँ जो सेक ए है इसको यहाँ पर पॉजिटिव में लिखेंगे, कैसे, सेक ए, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, -1 पीछे कर देंगे ये वाला। अब ये जो लिखा हुआ है इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, टैन को आगे लिख लेंगे, और ये जो माइनस का सेक है इसको ऐसे लिख लेंगे, और जो ये 1 है, ठीक है, 1 को यहाँ पर 1 लिखेंगे। अच्छा 1 अब यहाँ पर नहीं लिखते हैं, 1 चलिए एक बार लिख लेते हैं, लेकिन 1 की जगह हमें फांडा रखना था। कैसे करेंगे, यहाँ पर तो ये टैन ए ऐसे लिखा रहेगा, प्लस सेक ए ये भी ठीक है, -1। और एक काम करते हैं, इन दोनों से ना माइनस कॉमन लेते हैं, सिर्फ इन दोनों से। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे हो जाएगा, और ये सेक ए माइनस टैन ए कुछ ऐसा बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस आगे आ जाएगा और सेक ए माइनस टैन ए बन जाएगा, ठीक है। ये 1 है, इसका फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, सेक और टैन वाला ही फार्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि 1 की जगह सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का फार्मूला 1 होता है, या फिर यूं कह ले 1 + टैन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए बनता है। तो यहाँ से अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी होगी सेक और टैन के टर्म्स में, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, इसमें फार्मूला लगेगा a + b a - b वाला, ठीक है। तो एक बार ये प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार इसको माइनस के साथ लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे, सबसे पहले तो हम ये टैन ए प्लस सेक ए -1, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लिया, अपॉन ये जो लिखा हुआ है इसको भी ऐसे लिख लेंगे, माइनस का सेक ए माइनस का टैन ए, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर क्या लिखना है, इसको प्लस लगा करके फार्मूला बना के लिखना है, कैसे, सेक ए माइनस टैन ए एक ब्रैकेट में,
तो दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, sec a प्लस tan a, ठीक है। अब यहां से इतने से और इतने से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमें ये पोर्शन कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहेगा क्या, tan a प्लस sec a माइनस 1, ठीक है, और अपॉन में ये पोर्शन कॉमन मिल रहा है। तो पहले इसको ना जो कॉमन मिल रहा है वो लिखेंगे, कैसे, sec a माइनस tan a, ये तो कॉमन मिल गया हमें। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा, पहले ये लिखते हैं कि sec a प्लस tan a, और ये जो -1 बचा है ना, क्योंकि यहाँ से तो -1 बचा, तो ये -1 यहाँ से लिखेंगे। अब इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा हमारे पास, sec a माइनस tan a, ठीक है, ये बचा हमारे, और यही हमको प्रूफ करा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको तैयार कर लीजिए।